ग्राम विकास अधिकारी के सभी चरणों के एग्जाम्स हो चुके हैं। पेपर का स्टैंडर्ड्स, स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स हैं, अलग अलग सर्वे में ये सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। तो अब जो आगामी लगातार जो कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं कि वीडियो की क्या कट ऑफ्स रह सकती है, आगे का क्या प्रोसेसिंग रहेगी आगे की, और मेंस एग्जाम आपका कब तक हो सकता है, वो मैं पूरी संभावित कंप्लीट विद ऑथेंटिक प्रूफ बताने वाला हूं। उसके बाद मेन एग्जाम्स के सिलेबस है, उसकी तैयारी कैसे करनी है, उसका टिप्स, साथ ही टीएसपी नॉन टीएसपी की जो वीडियो कट ऑफ है, जो मेरे एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग में जो सारी बातें हैं वो बताने की कोशिश करूंगा, जिससे आप अपने आगे की रणनीति का निर्धारण कर सके और आप अपने आगे की जो तैयारी है उसको आगे उसकी किसी भी तैयारी में लग सके। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन ट्रैवल प्लान की एक और हेल्पफुल और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि साथियों, अगर हम यहाँ पर वीडियो की कट ऑफ की बात कर रहे हैं, उसके मेंस एग्जाम की बात करें, तो किसी भी वैकेंसी की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले पदों का देखा जाता है। तो यहाँ पर आप देखते हैं 3896 पदों पर यह वैकेंसी निकली थी। वहीं राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव की तरफ से 19 दिसंबर को ट्वीट के माध्यम से सूचना दी गई थी कि सूचना विभाग से जो सूचना है 1500 पदों पर बढ़ोतरी की सूचना प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पर यह सूचना भी लगभग ऑथेंटिक 99% आपको करेक्ट रहेगी और इसमें जो अभ्यर्थना है, जो इस भर्ती में पद है, वो आपको और बढ़े हुए देखने को मिलेंगे आराम से। यहाँ पर 3896 प्लस 1500 पद ये जोड़ लीजिए, इसका लगभग आपको साथियों कितने गुना है, 15 गुना लगभग आपको देखने को मिलेगा। 15 गुना का क्या सिस्टम है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि बोर्ड का नोटिस जारी होने के बाद बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में थे कि इसका और क्या, उसका और कम किया जाएगा क्या इसको, तो वो सारी भी बातें हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखते हैं, आपने जो एग्जाम्स दिया वो क्वालिफाइंग नेचर का था, प्री एग्जाम्स था, इसमें इतना कुछ ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कट ऑफ बहुत कम रहेगी। मैं आपको पूरा एनालिसिस बताने वाला हूं ताकि आप आगे की रणनीति आप बना सके। तो सबसे पहले यहाँ पर जो विज्ञापन में बात की गई थी 15 गुना आपको पास किया जाएगा। यहां पर यह रहेगा कि जैसे आरएस प्री में कई बार पिछली बार जो स्थिति बनी थी, कई बार क्या होता है कैटेगरी वाइज अगर 15 गुना किए जाते हैं तो फिर मान लो ओबीसी की कट ऑफ ज्यादा चलेगी। तो यहां पर एक तो बिल्कुल जो मतलब कट ऑफ का निर्धारण किया जाएगा, उसके बाद जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जो मतलब मिनिमम कट ऑफ निर्धारित की जाएगी, उसके अंदर जितने भी आएंगे तो वो ज्यादा ही होंगे। तो इसका मतलब ये होता है जो बोर्ड का नोटिस आया 15 गुना से तो ज्यादा ही होंगे। अब की बार जो आपको लड़के पास किए जाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है केवल फिक्स 15 गुना किए जाएंगे, बल्कि जो कट ऑफ जितनी भी कम रहेगी वो सारे इस हिसाब से निर्धारण की जाएगी। उसके अंदर जितने भी स्टूडेंट्स आएंगे सबको निम्नतम रेंज आएगी, सबकी उसको अकॉर्डिंग उनको लिया जाएगा। मतलब आपको स्टूडेंट जो टोटल ओवरऑल देखने को मिलेंगे वो 15 गुना से ज्यादा ही देखने को मिलेंगे। तो यहां पर अगर आप जो विज्ञप्ति निकले उतने पदों की अगर आप बात करते हैं तो भी आपको यहां पर 60,000 स्टूडेंट्स को आपको यहां पर जो है मतलब प्रारंभिक परीक्षा में आपको पास किया जाएगा, जो छठवीं एग्जाम है उसमें। अब हम बात करते हैं कि मेंस का एग्जाम कब होगा, जो मतलब प्री का एग्जाम हो चुका है। तो मेंस का एग्जाम का आपका जो जवाब है वो साथियों आपकी विज्ञप्ति में छुपा हुआ। यहां पर दिसंबर 2021 में प्रारंभिक परीक्षा थी और मुख्य परीक्षा का आयोजन फरवरी 2022 में प्रस्तावित की बात कही गई है। तो साथियों यहां पर आप ये भरोसे में मत रहना कभी दिसंबर जा चुका है, जनवरी बचा, रिजल्ट कब आएगा, कब एग्जाम होगा। भाई साहब यहां पर आप ध्यान से देख लीजिएगा, अक्टूबर में वैकेंसी, सितंबर में फॉर्म भरवाए, अक्टूबर तक फॉर्म चले, उसके बाद भी आप देख रहे हो नवंबर का गैप लिया बोर्ड ने और दिसंबर में एग्जाम हो चुकी है आपकी। दिसंबर 2021 में बोर्ड ने एग्जाम करवा ली, बिल्कुल टाइम टू टाइम एक्यूरेट। तो आप इसको भी फरवरी 2022 में आपको ये एग्जाम दिख जाएगा मेंस का, इसको आप बिल्कुल मान सकते हैं। ठीक है, कुछ किसी कारण से अगर कुछ आया गया आपातकालीन के कुछ एग्जाम थोड़ी मार्च अप्रैल तक चली गई, वो बात अलग है। बाकी आप फरवरी 2022 को टारगेट लेकर आप अपनी तैयारी को आगे बढ़िए, क्योंकि मेंस के लिए आपके पास अब मुश्किल से 45 से 50 या 60 दिन बचते हैं, उससे ज्यादा कुछ भी आपके पास समय नहीं है। अब हम बात करते हैं यहां पर जो आगे की जो कट ऑफ है उसके बारे में। मैंने जो सारी मोस्टली इंपॉर्टेंट बातें थी वो तो बता ली। तो यहां पर कट ऑफ को लेकर आज जो अलग अलग न्यूज़पेपर्स में एग्जाम एनालिसिस दिख रहा है, यहां पर से इसकी हेडलाइन थी 50 से 60% संभावित कट ऑफ, मेंस में एक पद पर 15 के बीच में प्रतिस्पर्धा। यहां पर इन्होंने 50 से 60% की बताई है। 60,000 छात्र क्वालिफाई पिक करेंगे। मैथ्स का जो डिफिकल्टी लेवल था वो अधिक था, वो सभी को पता है। यहाँ पर बहुत जो मैथ्स के जो स्टूडेंट्स है उनके लिए बेटर हो पाया पेपर। बाकी जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स थे उनके लिए मतलब मेंस कतई जहर वाली हो गई थी, मतलब बिल्कुल हाथ लगा नहीं, जैसे दुश्मनी हो ऐसा फील आ रही थी स्टूडेंट्स को। यहां पर हम और आगे बढ़ते हैं तो यहां पर 52 से 55 रहने की संभावना बताई गई है। जो एडवांस मैथ्स थी उसी की लगभग बात कही गई। तो हाईलाइट बात यही थी, मतलब मेंस के जो कचरा क्वेश्चन, क्योंकि यहां पर कचरा क्वेश्चन इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जो सिलेबस में सामान्य गणित की बात की गई थी बोर्ड की तरफ से, तो उसके बाद फिर ये जो इतनी विशेष गणित जो दी गई, इसलिए यहां पर कह सकते हैं यहां पर जो 90 क्वेश्चन थे वो सभी के लिए थे। बाकी पेपर स्टैंडर्ड का था, मतलब लेवल का था। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल की मतलब आपको एसआई की तरह बिल्कुल इजी पेपर देखने को मिले। मतलब यहां पर बहुत अच्छा पेपर था, इजी वे में आप सभी ने अटेंड किया होगा। एक स्टैंडर्ड का पेपर था, तो यहां पर इजी वे में इतनी कोई प्रॉब्लम आपको आई नहीं होगी। इसके बाद यहां पर देखते हैं तो आपको जो 80% की उपस्थिति रही, यहां पर 60% अंक लाने वाला सुरक्षित, ये अलग अलग बातें इस प्रकार से की जा रही है। तो यहां पर साथियों अगर हम एक एनालिसिस देखते हैं इसकी, अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल साथियों आपको कुछ थोड़ा सा अचरज लग सकता है, लेकिन आपके कट ऑफ की आप जो तैयारी कर रहे हैं वो आपको भी इस पॉजिटिव वे में रहकर तैयारी करनी है। तो सबसे पहले अगर मैं नॉन टीएसपी वाले कैंडिडेट्स के अकॉर्डिंग में बात करूं तो यहां पर साथियों आप देख पा रहे होंगे इस कट ऑफ्स का, यहां पर पत्रिका की जो न्यूज़पेपर है उनकी तरफ से भी जो एनालिसिस यहां पर बताया गया 55 से 60 इन्होंने पुरुष की बताई है। तो बिल्कुल साथियों आपकी जो मतलब नॉन टीएसपी में जो 55 तक आराम से जनरल का 55 क्या 52 50 भी आ सकता है, लेकिन 55 तो आपको बिल्कुल सेफ जोन में मान सकते हैं। 55 से कम तो रहेगी, इतनी बात तो फिक्स है। 55 से
कम ही रहेगी ना, तो 60 जाएगी देखना आप, क्योंकि इसमें पद भी बढ़ चुके। अब आप ये मान सकते हैं कि जो 52 53 वाला है वो भी आराम से नॉन टीएसपी में किसी भी कैटेगरी का वो आराम से तैयारी कर सकता है। जनरल की मैं बात कर रहा हूं, 55 से ऊपर वाले सभी से अब जो है नॉन टीएसपी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर और जो महिलाएं हैं वो और इसमें और कम होता जाएगा, तो आप इसको एनालिसिस इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो आप मान सकते हैं जो रिजर्व कैटेगरी है वो 50 तक भी आराम से सेफ जोन में, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, 50 48 तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जो हमारे टीएसपी वाले साथियों के भी लगातार कमेंट देखने को मिलते हैं, मैं अधिकतर वीडियो में देखता हूं। तो टीएसपी वाले साथियों के लिए मैं बताना चाहूंगा, आपने खुद ने देखा होगा एसपी की जो एसआई वाली जो कट ऑफ आई थी उसमें कितना सारा डिफरेंस था। तो यहां पर यह बात सब यहीं पर भी लागू होंगी आपके पेपर के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। आप यहां पर देखते हैं तो टीएसपी एरिया की मैं अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर टीएसपी में अगर हम मोटा मोटी अगर हम देखते हैं, अगर नॉन टीएसपी के कंपैरिजन को अगर हम यहां पर मानते हैं 55 नंबर भी अगर नॉन टीएसपी कट ऑफ मानते हैं, तो टीएसपी में आप मान सकते हैं 45 या फिर 45 या 48 प्लस वाला जो भी है वो मतलब वहां पर पूरा सेफ जोन में अगर जनरल के अकॉर्डिंग देखते हैं तो भी मतलब 48 या 50 प्लस है टीएसपी में, उसको तो चिंता ही नहीं करनी, वो तो बिल्कुल अभी से मेंस की तैयारी में फुल 100% होकर लग सकता है। बाकी कट ऑफ 45 तक भी आ सकती है, 45 48 के बीच में आपको जनरल की दिखेगी, और उसके बाद एसटी वाले भाइयों की और इसमें कम आपको देखने को मिलेगी। तो यहां पर आप मान सकते हैं एसटी वाला जो भाई है वो तो 42 के आसपास है, तो भी आप वीडियो की तैयारी में लग सकते हैं 42 एसटी कैटेगरी के टीएसपी वाले साथियों के लिए। बाकी जनरल कैंडिडेट से 45 तक है तो भी आप तैयारी कर सकते हो। बाकी 45 48 से 50 है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मेंस में आप क्वालिफाई हो जाएंगे, आप अपनी तैयारी है वो शुरू कर सकते हैं। अब हम मैं बात करते हैं मेंस की तैयारी हम कैसे शुरू करनी है। तो साथियों बोर्ड की तरफ से अभी जो ऑफिशियली सिलेबस की बात नहीं कही, जो प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस जारी किया गया था, यहां पर ये सिलेबस देख रहे हैं आप पूरा पॉइंट वाइज, यहां पर सारी ये बातें नॉर्मल सा सिलेबस दिया गया था। हालांकि आरपीएससी की तरह इतना कोई पॉइंट वार सिलेबस नहीं था, बिल्कुल पॉइंट सब्जेक्ट का नाम दे दिया कॉमन सा और उसमें सामान्य सामान्य शब्द जोड़ा और उसके बाद पेपर में कुछ अलग ही देखने को मिल रहा था। ये तो हालांकि हो सकता है प्रारंभिक परीक्षा का स्टैंडर्ड था, अब मेंस में आपको और हेवी स्टैंडर्ड्स देखने को मिल सकते हैं। अगर हम 2016 का जो सिलेबस था ग्राम सेवक वाले एग्जाम्स का, वो सेम टू सेम इसका कॉपी टू कॉपी सिलेबस आपको वापस प्रारंभिक परीक्षा में सिलेबस पकड़ाया गया था। इसलिए मेंस के सिलेबस में आपको कुछ ऐसा बोर्ड अगर जारी भी करेगा तो इसमें कोई ज्यादा आमूलचूल परिवर्तन नहीं होने, आपको जो जीके वगैरह है जो सारी चीजें हैं वो आपकी रहनी है, इसमें कहीं कुछ हटने वाला तो लगभग नहीं नजर आ रहा है। बाकी आप इसमें नॉर्मली आपकी सारी चीजें इंक्लूड रहेगी। तो आप ये जो प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी को अपने आगे बढ़ा सकते हैं। अब आपका आपने पेपर दे दिए, यहाँ पर वीडियो वाले आपने जो आपका खुद का पेपर है वो तो आपने दिया ही है, उसके बाद आपको जो प्री एग्जाम्स के दूसरे पेपर थे उसको देखकर भी आप अपना अनुमान लगा सकते हो और आपको जो वीक पॉइंट है उनको अब और आप स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कीजिए ताकि मेंस में और आपकी बेहतर परफॉर्मेंस निकल सके। वही मैंने आपको 2016 का जो पेपर था वो भी मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं उपलब्ध आपको करवा दूंगा, हालांकि अभी ओपन नहीं हो पाया टेक्निकल एरर से। तो वो यहाँ पर जैसे आप टेलीग्राम चैनल पर मैंने उपलब्ध करवा रखा है सिलेबस फॉर ग्राम सेवक, उसके जो पीडीएफ है वो भी यहाँ उपलब्ध है। ओल्ड क्वेश्चन पेपर था जो था वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इस पेपर से आप थोड़ी और आपको जो पेपर का क्या स्टैंडर्ड है, उस टाइम का क्या स्टैंडर्ड था, 120 क्वेश्चन आए थे उस समय में, तो उसका आप ये पीडीएफ में जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल के मैं आपको लिंक दे दूंगा, तो उससे आप ये जो सिलेबस है वो भी सारी चीजें देख सकते हैं और अपने अनुमान के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये कुछ जो सारी मैंने बातें थी जो आपके कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश की है, जो कट ऑफ्स बताई है वो अनुमानित है, बिल्कुल आप इसमें एक्यूरेसी में आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग आपको जो भी वीक पॉइंट है उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हुए आगे बढ़िए साथियों। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मिलेंगे और किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।